आज मैं आपके सामने अपने बच्चों के साथ एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसे सुनकर के आपके मन में एक नए भाव का प्राकट्य होगा। बच्चों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, जज्बा, जुनून पैदा होगा कि आप अपने टीचर की हर एक बात को पत्थर की लकीर मानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश में राजा हुआ करते थे और हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था। और ये देश केवल यहाँ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं था। पहले इसमें नेपाल भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था। ऐसे बहुत सारे देश थे जो इस भारतवर्ष में मिले हुए थे। तो एक राजा हुआ करते थे, राजा जनक, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो राजा जनक के यहाँ हर वर्ष शास्त्रार्थ हुआ करता था ऋषि मुनियों के बीच। ऋषि मुनियों के बीच जो शास्त्रार्थ होता था, वो सारे ऋषि मुनि शास्त्र पढ़ के आते थे और उन शास्त्रों से एक दूसरे से प्रश्न करते थे और उत्तर देते थे। और जो ऋषि या महर्षि विजेता घोषित होते थे, उसको राजा जनक की तरफ से पुरस्कार दिया जाता था। एक बार महाराज जनक ने क्या किया, शास्त्रार्थ कराने के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार रखा कि इस बार जो महर्षि या ऋषि विजेता घोषित होगा उसको 1000 गाय दान में दी जाएंगी। कितनी? 1000। और उन गायों के सींगों पर सोने की मोहरें जड़ी होंगी। तो 1000 गायों का नाम सुनकर के ऋषियों के मन में बड़ा लोभ जागृत हो गया कि भाई इतना बड़ा पुरस्कार तो हमको मिलना चाहिए। बड़े दूर दूर से ऋषि महर्षि आए और उसी में एक महर्षि आए, याज्ञवल्क। क्या नाम था? याज्ञवल्क उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके अंदर ज्ञान का अपार भंडार था। तो याज्ञवल्क जी से जो भी प्रश्न किए गए, वो सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर देते थे और उस समय वो बहुत बड़े ज्ञानी माने गए। उसी समय एक महिला उसमें शास्त्रार्थ करने के लिए आती हैं, जिनका नाम था गार्गी। क्या नाम था? गार्गी। अब गार्गी क्या करती हैं, याज्ञवल्क जी से प्रश्न करना शुरू करती हैं और याज्ञवल्क प्रश्नों का उत्तर देते देते परेशान हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं गार्गी के कि याज्ञवल्क हिल जाते हैं कि भाई ये विदुषी महिला कहाँ से आ गई। ये तो ऐसे ऐसे प्रश्न कर रही है कि इनके प्रश्नों का उत्तर देना मामूली बात नहीं है। तो कभी कभी याज्ञवल्क जी भी गार्गी से प्रश्न करते थे। तो याज्ञवल्क जी ने देखा कि इस गार्गी से जीत पाना बड़ा कठिन है, तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न दिया गार्गी जी को कि उसमें गार्गी जी ने जिस तरह से उत्तर दिया, आप लोग ध्यान से सुनेंगे वो कैसा प्रश्न था। याज्ञवल्क जी बोलते हैं कि गार्गी जी ये बताइए, गुरु किसे कहते हैं? सबसे कठिन प्रश्न। गार्गी जी कुछ समय के लिए रुकी कि गुरु को परिभाषित करना तो बहुत कठिन है। गुरु मतलब शिक्षक, मतलब टीचर। इसको परिभाषित करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन याज्ञवल्क जी ने जब प्रश्न किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो गार्गी जी एक कहानी के माध्यम से याज्ञवल्क जी को उत्तर देती है। और कहानी क्या है? वो कहती हैं, यहाँ जितने ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं मेरी कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हालांकि गुरु को परिभाषित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी याज्ञवल्क जी ने जब प्रश्न किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस बात को समझाने का मैं प्रयास करूं। तो मैं याज्ञवल्क जी को और समस्त ऋषियों को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक से एक व्यक्ति पाताल लोक में जाता है और पाताल लोक में जब पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ सूरज नहीं निकल रहा है। तो पाताल वासियों से कहता है कि क्यों भाई, आपके यहाँ सूरज नहीं निकलता? तो वो बोल रहे हैं कि भाई सूरज कैसा होता है? पाताल वासियों ने तो कभी सूरज देखा नहीं था।
उन्होंने कहा भाई ये सूरज होता कैसा है, कैसा दिखता है सूरज। तो जो पृथ्वी से व्यक्ति गया उसने कहा कि सूरज ऐसा होता है जब वो निकलता है तो अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो जाता है, अंधेरी रात समाप्त हो जाती है। तो पातालवासी बोलते अच्छा उस सूरज की बात कर रहे हैं। तो वो अंदर ले गए, दिखाया एक कमरे में 100 वाट का बल्ब जल रहा था। उन्होंने कहा देखिए यही सूरज होता है ना आपके यहाँ पृथ्वी पे। उसने कहा भाई ये सूरज नहीं है, ये तो छोटा सा एक बल्ब है। ऐसे सूरज तो उसमें जो तुम मुझे दिखा रहे हो करोड़ों अरबों खरबों हमारे सूरज में समा जाएंगे। मैंने कहा तो भाई कैसा सूरज होता है? वो ऐसा सूरज होता है जब वो निकलता है तो दूर दूर तक अंधेरा दिखाई नहीं देता है। तो अच्छा अब समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, एक 200 वाट का बल्ब जला के दिखाया, क्योंकि वो 100 वाट से ज़्यादा उजाला कर रहा था। 200 वाट का जब बल्ब जला के दिखाया उन्होंने कहा देखिए ऐसा ही होता है ना सूरज। मैंने कहा भाई तुम नहीं समझ पाओगे, सूरज ऐसा नहीं होता, ये तो आकार आपने बढ़ा दिया है, थोड़ा उजाला ज़्यादा कर रहा है, लेकिन सूरज जो होता है उसको निकलने से दूर दूर तक कहीं अंधेरा दिखाई नहीं देता है। बहुत जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक क्या होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो अब क्या होता है, वो एक 500 वाट का बल्ब जला के दिखाते हैं। कितने वाट का? 500 वाट। देखो कितना बड़ा उजाला कर रहा है, अब दूर दूर तक अंधेरा दिखाई तो नहीं दे रहा। उसने कहा चलो उधर थोड़ा आगे, तब देखो अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन जब हमारा सूरज निकलता है ना तो फिर कई हजारों किलोमीटर तक अंधेरा दिखाई नहीं देता। और भाई ऐसा कौन सा सूरज है कि कई हजारों किलोमीटर तक अंधेरा दिखाई नहीं देता है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा सूरज कैसा होता है। सूरज को अगर समझना है तो आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चलो। तो पाताल लोक वासी विचार करने लगे कि भाई सही कह रहे हैं, अगर 500 वाट का बल्ब जलाकर भी ये कह रहे हैं कि ऐसे तो करोड़ों सूरज उसमें समा जाएंगे, अरबों सूरज उसमें समा जाएंगे, तब तो सूरज को देखना चाहिए। तो एक व्यक्ति सौभाग्य से पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर आता है उसी के साथ, और पूर्णिमा के दिन तो आप जानते हैं क्या होता है, चंद्रमा निकलता है। और चंद्रमा जब निकलता है तो चांदनी रात हो जाती है और अंधेरा आपको दिखाई नहीं देता है। तो जो पाताल लोकवासी था वो कह रहा हे भगवान ऐसा होता है सूरज, इसको सूरज कहते हैं, देखियो कितना उजाला उजाला दिख रहा है। तो पृथ्वी लोक वाला कहता है भैया ये सूरज नहीं है, ये भी सूरज की वजह से चमक रहा है। अभी तो सूरज निकलने का इंतजार करो, आराम से रात भर खाना खा के सो, सुबह सूरज निकलेगा। वो कहता है हे भगवान ये सूरज नहीं है तो सूरज कैसा होता होगा फिर? चंद्रमा इतना उजाला कर रहा है तो सूरज कितना उजाला करता होगा। अब सुबह का इंतजार होता है पर उसको नींद कहाँ आती है, वो तो इंतजार किसका कर रहा है? सूरज का। सूरज का इंतजार कर रहा है, सुबह का इंतजार कर रहा है। अब क्या होता है, सुबह पौ फटती है, जिसको पीरी फटना बोलते हैं। सूरज निकलने की तैयारी होती है, अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन सूरज अभी नहीं निकला, सूरज निकलने की तैयारी है। तो वो बड़ा जल्दी से जग के देखता है, अंधेरा तो गायब हो गया, भाई किधर है सूरज, किधर है सूरज? उसने कहा सूरज अभी निकला नहीं है, सूरज निकलने की तैयारी है, अब सूरज निकलने वाला है। उसने कहा हे प्रभु मैं कैसे उस उजाले को सह पाऊंगा, जब बिना सूरज निकले अंधेरा गायब हो गया तो सूरज निकलने के बाद क्या स्थिति होगी, मैं कैसे देख पाऊंगा इतने तेज प्रकाश को? मैंने तो आज तक इतना तेज प्रकाश देखा ही नहीं है। अब सूरज निकला, सूरज जब निकला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसे देखता रह गया। उसने कहा भैया वैसे हिला रहा है, वो हिल नहीं रहा, बस ऐसे देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुआ। उसने कहा भैया ऐसा सूरज होता है आपका, पृथ्वी लोक पे ऐसे सूरज का उदय होता है, इसको सूर्योदय कहते हैं, ये सूरज होता है। उसने कहा हाँ यही सूरज होता है। तो अब क्या होता है, वो अपने पाताल लोक में जाता है और पाताल लोक में जाकर के एकदम सुनसान रह जाता है।
कुछ बताता नहीं है कि सूरज कैसा था। लोग उससे पूछते हैं कि भाई सूरज कैसा था, सूरज पृथ्वी पे कैसा निकलता है, उसकी रोशनी कैसी होती है, तो छम वो नहीं बोल रहा है किसी से। क्यों? क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि सूरज को परिभाषित करे तो कैसे करे, कहाँ से करे, किस प्रकार करे। तो लोगों ने कहा कि भाई इसको लग रहा है कुछ सदमा बैठ गया है। उसने कहा मुझे सदमा नहीं बैठा है, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि सूरज को किस प्रकार मैं परिभाषित करूँ, कैसे इसकी डेफिनेशन बताऊँ, कैसे मैं एक्सप्लेनेशन दूँ कि सूरज ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, वो पातालवासी कहता है कि भाई सूरज को अगर समझना है तो तुम्हें पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। सूरज को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो अपरिभाषित है। तो गार्गी जी कहते हैं, हे ऋषियों मुनियों, जिस प्रकार एक पातालवासी एक सूरज को परिभाषित नहीं कर पाया, पृथ्वी के एक सूरज को परिभाषित नहीं कर पाया, उसने कह दिया सूरज अपरिभाषित है। उसी प्रकार जिस गुरु की याज्ञवल्क्य जी बात कर रहे हैं कि गुरु किसे कहते हैं, उस गुरु को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु में तो ऐसे अरबों खरबों सूरज समाये हुए हैं जिस गुरु की परिभाषा याज्ञवल्क्य जी मुझसे मांग रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, यहाँ तक कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, तो उस गुरु को मैं कैसे परिभाषित कर सकती हूँ। ऐसे हजारों अरबों खरबों सूरज उस गुरु में समाये हुए हैं, इसलिए गुरु अपरिभाषित है, गुरु को परिभाषित नहीं किया जा सकता। गुरु में ऐसी करोड़ों हजारों लाखों शक्तियाँ विराजमान हैं। वो चाहे तो एक बच्चे को IAS बना दे, वो चाहे तो किसी बच्चे को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दे, वो चाहे तो किसी को वैज्ञानिक बना दे, वो चाहे तो किसी को डॉक्टर बना दे, वो चाहे तो एक गरीब घर के बच्चे को देश के सर्वोच्च पद तक ले जा सकता है। गुरु में वो शक्ति है, वो ताकत है, तो उस गुरु को मैं परिभाषित नहीं कर सकती। तो बेटा इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जिन गुरुओं से हम पढ़ते हैं, जिन टीचर से हम पढ़ते हैं, जिन शिक्षकों से हम पढ़ते हैं, उनके पास योग्यता का अपार भंडार होता है। उनके पास अपरिभाषित योग्यताएं होती हैं जिनको कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता, न उनको कभी परखा जा सकता, न कभी जांचा जा सकता। इतनी योग्यताएं गुरुओं के पास होती हैं। तो अगर आपको सौभाग्य से अच्छे टीचर की संगति मिल जाती है, अच्छे गुरुओं का साथ मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे। आप निश्चित तौर पे अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ठीक है ना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना देख रहे हैं ना 13 नवंबर का? यस सर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने अंदर हौसला पैदा करिए, एक जज्बा पैदा करिए और जुनून पैदा करिए, और 13 नवंबर वीर सिपाहियों की तरह आक्रमण करिए, पेपर पर अटैक करिए, और इस तरीके से अटैक करिए कि उस दिन जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो उसका सही उत्तर आपके पास हो। अभी 13 नवंबर के 3 दिन शेष हैं, तो 3 दिन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, रात बाकी बात बाकी। एक रात में बहुत कुछ हो जाता है। अभी आपके पास कितने दिन हैं? 3 दिन है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो से आप समझे होंगे, हमारे अंदर जुनून और जज्बा जरूर पैदा हुआ होगा 13 नवंबर के लिए। तो तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे अपने बच्चों के साथ अन्य किसी वीडियो में। ओके बाय, सी यू अगेन।